Good evening, Priyanka. Good evening, all of you. So, in past 2 days, if you remember, we discussed few of the sections. हमने परसों पढ़ा था सेक्शन 299 जो कि कल्पेबल होमिसाइड को डिफाइन करता है और उसका पनिशमेंट सेक्शन 304 में दे रखा है. कल हमने डिस्कस किया सेक्शन 300 जिसमें मर्डर को डिफाइन किया है और उसका पनिशमेंट सेक्शन 302 में दे रखा है. और साथ के साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में क्या डिफरेंस हो सकता है. सो इन द सेक्शन 300 देयर आर 5 पॉइंट्स ऑफ एक्सेप्शन प्रोवाइडेड डिफाइंड व्हिच स्पेसिफाइज कि अगर इन 5 एक्सेप्शन के अलावा कोई भी मर्डर हो, इन 5 एक्सेप्शंस के अलावा कोई भी होमिसाइड होता है दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी अ मर्डर. सिर्फ वो 5 एक्सेप्शंस में अगर कोई भी होमिसाइड फॉल करेगा दैट वुड बी पनिशेबल अंडर सेक्शन 304 दैट इज कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर. लेकिन उन 5 एक्सेप्शन के अलावा जितने भी कल्पेबल होमिसाइड्स होंगे दैट ऑल विल बी कंसिडर्ड टू बी मर्डर. ये हमने पढ़ा कल. और आज इस पूरे टॉपिक का जो एक लास्ट पार्ट है दैट इज सेक्शन 302 में मर्डर के लिए जो पनिशमेंट स्पेसिफाइड है वो क्या है. यू कैन जस्ट रिकॉल in Bayer Act we are given that section 302 of IPC of 1860 states that whoever commits murder shall be punished with death or imprisonment for life and shall also be liable to fine. तो या तो पर्सन को डेथ पनिशमेंट मिलेगा या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिलेगा. अब एक बड़ा क्वेश्चन ये अराइज होता है, सपोज आप जज हैं और आपके सामने एक केस आया है सेक्शन 302 का, उसमें चार्ज लगा है और पर्सन का कन्विक्शन आपने कर दिया. वेदर यू विल सेंटेंस हिम डेथ और यू विल सेंटेंस हिम इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ. दैट इज अ बिग क्वेश्चन कि किस सिचुएशन में हम पर्सन को डेथ सेंटेंस देंगे और किस सिचुएशन में हम उसे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ देंगे. क्योंकि कुछ ना कुछ एक क्राइटेरिया तो चाहिए. वी नीड सर्टेन गाइडलाइंस, वी नीड सर्टेन स्टैंडर्ड, वी नीड सर्टेन ground on the basis of which we can justify our conviction as well as our sentence of punishment. So the thing is, in 1982 there was a case Bachchan Singh versus State of Punjab, and in this case the Supreme Court laid down certain guidelines which are still prevalent, and in this case the Honorable Supreme Court stated 5 conditions which can be taken into consideration कि अगर ये 5 कंडीशन होती हैं तो हम पर्सन को क्या करेंगे, पर्सन को डेथ दे देंगे, यानी कि डेथ सेंटेंस देंगे. और इन 5 के अलावा अगर कोई कंडीशन होती है तो पर्सन को इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ देंगे. क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा अक्सर अगर 302 में कोई पर्सन का कन्विक्शन हो भी गया तो मोस्ट ऑफ द टाइम इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिलता है. डेथ सेंटेंस हर किसी को नहीं दिया जाता है. उसका रीजन यही है कि अगर पर्सन के ऊपर 302 का चार्ज लगा भी है, अगर पर्सन के ऊपर मर्डर का चार्ज लगा भी है तो भी उसे डेथ सेंटेंस सिर्फ तब दिया जाएगा अगर वो ये जो 5 पॉइंट्स स्पेसिफाई किए गए थे केस में वो अगर फुलफिल होते हैं या उन केसेस में वो फॉल करता है तभी उस पर्सन को क्या किया जाएगा, डेथ सेंटेंस दिया जाएगा. अदरवाइज सिर्फ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ ही दिया जाएगा. ओके, ये हेल्ड हुआ था किसमें? This was held in leading case law of Bachchan Singh versus State of Punjab. Bachchan Singh versus State of Punjab, AIR 1982, Supreme Court. तो सबसे पहली बात तो ये कि इस केस लॉ को आप बहुत अच्छी तरह से अपने माइंड में सेट कर लीजिए. अगर आप मेंस आंसर राइटिंग में इस तरह का क्वेश्चन आपके पास में आता है तो इस केस लॉ को आप मेंशन करें और इन 5 पॉइंट्स को आप प्रेजेंट करें. Definitely your answer will be a fruitful one. देखते हैं क्या क्या कंडीशंस थी. सबसे पहला असैसिनेशन. तो ये समझना भी जरूरी है कि असैसिनेशन किसे कहा जाता है. Assassination is to be considered where a killing or a homicide is made of some famous personality. लेकिन इसमें यह भी कहा गया था that famous personality will not include the actors. एक्टर्स वगैरह का अगर कोई डेथ की कॉज की जाती है तो उसे फेमस पर्सनैलिटी में काउंट नहीं किया जाएगा. ये बात थी. जैसे कि अभी आप लेटेस्ट अगर रिकॉल करें जो सुशांत सिंह मर्डर केस हुआ था, तो सुशांत सिंह मर्डर के वो सुसाइड था, मर्डर था, व्हाटएवर इट मे बी, बट उसे
हम असैसिनेशन नहीं कहते हैं। लेकिन राजीव गांधी जी का जो डेथ कॉज किया गया दैट वाज असैसिनेशन, इंदिरा गांधी की डेथ कॉज की गई दैट वाज असैसिनेशन। तो इसमें हेड ऑफ द स्टेट हो गए या कोई ऐसे फेमस पर्सनैलिटी से, मतलब सिर्फ लीडर से ही नहीं है, अगर कोई एक्टर भी है लेकिन उस एक्टर को कोई बहुत बड़ा अवार्ड मिल गया है, लाइक उसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल गया, या उसको जो भी फिल्म इंडस्ट्री का कोई बड़े से बड़ा अवार्ड होता है वो उसे दे दिया गया है, या कोई पर्सन ऐसा है हमारे कंट्री का जिसको नोबेल प्राइज वगैरह मिला है, या कोई सोशल वर्कर है। यानी कि फेमस पर्सनैलिटी में बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। जिन एक्टर को क्यों काउंट नहीं कर रहे हैं उसका भी एक ग्राउंड है, उसका एक रीजन है। देखिए, अगर कोई पर्सन सोशल वर्क कर रहा है तो क्या वो प्रॉफिट मोटिव के लिए कर रहा है क्या? ऑब्वियसली नॉट, इट इज नॉट हिज प्रोफेशन। अगर कोई पर्सन लीडर है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, चीफ मिनिस्टर है, इज इट हिज प्रोफेशन? ये उसका प्रोफेशन नहीं माना जाता है। लीडरशिप और मिनिस्ट्री, एनी पर्सन हु इज अ मिनिस्टर और अ लीडर इज ऑलवेज कंसिडर टू बी अ सोशल वर्क। ठीक है, वो अदर अलग बात है कि उसको लोग किस तरह से लेते हैं प्रैक्टिकल सेंस में, दैट इज नॉट द थिंग। बट एक्चुअल में कोई पर्सन रियल में पॉलिटिशियन है, इट मीन्स वो सोशल वर्कर है, वो समाज की सेवा करने के लिए पॉलिटिशियन बना है। ये होता है, रियल सेंस तो यही है। बाकी आजकल के पॉलिटिशियन कर क्या रहे हैं हम उसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे। लेकिन जो एक्टर हैं, एक्टर माना कि बहुत पॉपुलर होते हैं अपने फैंस के बीच में, लेकिन वो जो एक्टर हैं, वो जो वो एक्टिंग कर रहे हैं दैट इज देयर प्रोफेशन, दैट इज देयर सोर्स ऑफ इनकम। वो फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग वो वर्क को कर रहे हैं, इसलिए उन्हें काउंट नहीं किया जाता है फेमस पर्सनैलिटीज में। अदरवाइज द अदर पर्सन हु आर द फेमस पर्सनैलिटीज, उनकी डेथ अगर कॉज की जाती है वो असैसिनेशन होगा। जेनोसाइड आप लोग समझते ही होंगे, नरसंहार, मतलब कॉजिंग डेथ एट अ मास लेवल। बहुत सारे लोगों को इकट्ठा एक साथ खड़े करके और उनको डेथ कॉज कर देना, या किसी एक सीरियल ऑर्डर में डेथ कॉज करना, किसी पर्टिकुलर कास्ट से रिलेटेड कोई डेथ कॉज करना, या किसी रेस से रिलेटेड डेथ कॉज करना। जेनोसाइड का तो हिस्ट्री भी आपको खूब देखने के लिए मिलेगा। इन लॉट ऑफ कंट्रीज दिस जेनोसाइड हैव बीन डन। इवन एक बहुत ही इंडिया में फेमस हुआ था, फूलन देवी, अगर आप लोगों ने नाम सुना तो होगा ही, याद अगर आप लोगों को आ रहा हो। उन्होंने बहुत सारे, उनका जो गांव था उस गांव में बहुत सारे एक पर्टिकुलर कास्ट से रिलेट करने वाले लोगों को एक लाइन में खड़ा करके बराबर गोलियों से उड़ा दिया था, एक साथ सबको मार दिया था। तो एक साथ किसी की डेथ कॉज करना, बहुत सारे लोगों का एट अ सेम टाइम, बहुत सारे लोगों का एक साथ डेथ कॉज करना, दैट विल बी काउंटेड टू बी जेनोसाइड। देन मर्डर बाय सिक्योरिटी गार्ड, इसका तो बहुत फेमस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम लोगों के पास में है, इंदिरा गांधी असैसिनेशन। जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने खुद ने ही मर्डर कर दिया था। सो मर्डर बाय द सिक्योरिटी गार्ड, ब्रूटल मर्डर, किसी पर्सन का सिंपल मर्डर कॉज करना दैट इज वन थिंग, और मर्डर कॉज करने के बाद में पर्सन की डेथ होगी, उसके बाद भी उसके ऊपर बहुत वार किए गए, उसके बॉडी के पार्ट्स कर दिए गए, उसका डिसफिगरेशन कर दिया, मींस ब्रूटल मर्डर किया जाना। सिंपल मर्डर नहीं है, क्रूरता से, हैवानियत से अगर किसी का मर्डर कॉज किया जाता है इन दैट सिचुएशन। एंड ऑनर किलिंग, दिस ऑनर किलिंग वाला जो पॉइंट है ना, ये 2008 में ऐड किया गया था कि अगर कोई ऑनर किलिंग में इन्वॉल्व है पर्सन तो उसे भी डेथ सेंटेंस दिया जाना चाहिए, उसे सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ नहीं होना चाहिए। ऑनर किलिंग आई होप आप लोग समझते होंगे, जब कोई अपने परिवार की, अपने वंश की प्रतिष्ठा या फिर इज्जत बचाने की खातिर, एक शब्द मैं इसमें ऐड करूंगा, झूठी प्रतिष्ठा और झूठी इज्जत बचाने की खातिर अगर किसी का की डेथ कॉज कर देता है। मोस्टली ये देखने के लिए मिलता है जहाँ पे इंटरकास्ट मैरिजेस अगर हो जाती हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के विल के अगेंस्ट में कोई बॉय या गर्ल इंटरकास्ट मैरिज कर लेते हैं, और ऐसे में उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो अपने झूठी शान के लिए, अरे ये तो इन्होंने दूसरी कास्ट में, छोटी कास्ट में, दलित में, ये वो XYZ, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ग्राउंड्स होते हैं अपनी एक्ट को जस्टिफाई करने के लिए। तो ये चीज ऑनर किलिंग में आता है उसके लिए। तो ये 5 कंडीशंस हैं।
अगर कोई पर्सन ने इन 5 कंडीशंस में फॉल करने वाला मर्डर किया है तो उसे डेथ सेंटेंस दिया जाएगा, अदरवाइज सिंपल मर्डर है तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दिया जाएगा। आई होप पूरा पिक्चर एकदम क्लियर हो पाया होगा आप लोगों के माइंड में। कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके आगे हम बढ़ते हैं। ये जो केस लॉ मैंने आपको बताया बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का, ये 1982 में आया था इसका जजमेंट। और 1983 में एक और केस आया मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जो जजमेंट था या फिर उस जजमेंट में दी गई जो गाइडलाइंस थी उन्हें पूरी तरह से अप्रूव किया कि बिल्कुल ये सही बात है कि ये सिचुएशंस अगर होती हैं जो इस केस लॉ में पर्टिकुलर डिफाइन की गई थी, स्पेसिफाई की गई थी, नॉट डिफाइन, स्पेसिफाई जो की गई थी, उन कंडीशंस में डेथ सेंटेंस दिया जाना चाहिए, अदरवाइज इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इज अ सफिशिएंट वन। और एक और केस लॉ आप ध्यान रख सकते हैं, ये तो था कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो गया रिगार्डिंग अगर किसी के ऊपर मर्डर का चार्ज लगा है तो कब उसे डेथ सेंटेंस दिया जाएगा और कब उस पर्सन को इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दिया जाएगा। इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए, अदरवाइज फिर इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसके आगे में एक और केस लॉ यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, दैट इज मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1983 का ही ये भी केस लॉ है। और इसमें पर्टिकुलरली सेक्शन 303 के बारे में बात की गई है। सेक्शन 303 किससे डील करता है? सेक्शन 303 ये बताता है अगर कोई लाइफ कन्विक्ट है, एक पर्सन जिसे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दिया गया है, सेक्शन 303 को आप बेरेक्ट से पढ़ना, अगर कोई पर्सन जिसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया है और वो ड्यूरिंग हिज सेंटेंस ओनली किसी का मर्डर कर देता है, ऑलरेडी वो मर्डर के चार्ज में ही उसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दिया गया है, और फिर वो और एक अगर मर्डर कर देता है तो उसे डेथ सेंटेंस दे दिया जाना चाहिए। ये सेक्शन 303 में स्पेसिफाइड है। बट 1983 का ये जो केस लॉ है, दैट इज मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें ये हेल्ड हुआ था that the provisions of section 303 of IPC 1860 are unconstitutional because it violates article 14 and article 21। ये article 14 and article 21 of Constitution of India, right to freedom of life and personal liberty, right to equality, वो वाला जो हमें फंडामेंटल राइट हैं वो वायोलेट होते हैं अगर किसी एक कन्विक्ट पर्सन को डेथ सेंटेंस सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है कि उसने दोबारा मर्डर कॉज किया है। तो ये 303 वाला जो सेक्शन है आईपीसी का, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था 1983 में। अब लास्टली अपने आज की क्लास का जो लास्ट पार्ट है वो मैं आपको एक बताऊंगा कि यहाँ पे मैंने कुछ कॉम्बिनेशन बनाए हैं। लाइक सेक्शन 299 क्या डिफाइन करता है? कल्पेबल होमिसाइड को। और सेक्शन 300 क्या डिफाइन करता है? मर्डर को। सेक्शन 304 में क्या दे रखा है? पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। 302 में क्या दे रखा है? पनिशमेंट फॉर मर्डर। 308 में क्या दे रखा है? अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। और 307 में क्या दे रखा है? अटेम्प्ट टू मर्डर। यानी कि ये थोड़ा रिलेटेड वाले सेक्शंस थे इसलिए मैंने एक साथ लिखा है। इनको ऐसे एक पेयरिंग करके अगर आप याद करना चाहें कि जहां पे कल्पेबल होमिसाइड की बात आती है तो डिफाइन किया 299 में, पनिशमेंट दिया 304 में, और उसका अटेम्प्ट है 308 में, अटेम्प्ट के लिए पनिशमेंट। मर्डर की बात करें, मर्डर को डिफाइन किया 300 में, पनिशमेंट दिया 302 में, और उसका पनिशमेंट, उसका अटेम्प्ट का पनिशमेंट दिया 307 में। तो ये सब थोड़ा सा पेयरिंग के हिसाब से आपको अच्छा से याद रह सकता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पे। So from my side for today's class of IPC revision class, this is the only topic that I was planned and targeted to explain it with you all. अगर किसी के माइंड में कोई क्वेरीज, कोई डाउट्स, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछिए, अदरवाइज आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं।